आइए दोस्तों, आज जानते हैं BBS के बारे में। व्हाट इज़ BBS? BBS स्टैंड्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग क्या होता है? बार बेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार इनटू द रिक्वायर्ड शेप। बार बेंडिंग जो होता है एक कटिंग का एक प्रोसेस है और जो रेनफोर्समेंट को अपने ज़रूरत के मुताबिक शेप दिया जाता है रेनफोर्समेंट के थ्रू। इसकी सरिया, जो अपने लोकल लैंग्वेज में सरिया बोलते हैं, ठीक है। और उसमें जो यूज़ किया जाता है, स्टील को यूज़ किया जाता है रेनफोर्समेंट की तरफ। तो वही बता पूछ रहा है, हाई स्टील इज़ यूज एज रेनफोर्समेंट बार। रेनफोर्समेंट बार के लिए स्टील ही क्यों यूज़ करते हैं? अब करा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू कंक्रीट। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का जो करेक्टर पाया जाता है, जो कंक्रीट में पाया जाता है वही स्टील में पाया जाता है, दोनों में सेम होता है, इसलिए स्टील को यूज़ करते हैं रेनफोर्समेंट के तौर पर। As concrete is weak in tension, so to develop tensile strength of structure steel is used। जिसका कंक्रीट होता है उसका टेंशन बहुत वीक होता है, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर देने के लिए स्टील को यूज़ करते हैं। गुड स्ट्रेंथ फॉर इकोनॉमिक डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर। RCC स्ट्रक्चर में यह अच्छा स्ट्रेंथ देता है और अच्छा ग्रिप भी बनाता है। गुड ग्रिपिंग, गुड बॉन्डिंग विद कंक्रीट। कंक्रीट के साथ अच्छा ग्रिप बनाता है, बॉन्ड भी बनाता है। गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन फॉर हायर ड्यूरेबिलिटी। अच्छा टिकाऊपन के लिए ये गुड रेजिस्टेंस में आता है। और गुड बेंडेबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड शेप। जिस तरह का शेप चाहिए उसके लिए ये अच्छी तरीके से बेंड कर जाता है, जिस तरह से मोड़ना चाहे उस तरह से मोड़ जाता है। इसीलिए रेनफोर्समेंट के तौर पे स्टील को यूज़ किया जाता है। और ये बार जो है दो तरह का आता है, एक प्लेन बार होता है, एक डिफॉर्म बार होता है। प्लेन बार हुआ जिसमें रिप्स ना हो, जिसे देखते होंगे बार में इस तरह से बना हुआ, जिसको हम लेग्स बोलते हैं, ये इसको रिप्स बोलते हैं। और जो लंबा सा करके होगा, देखिएगा लंबा सा करके ऐसे होगा खींचा हुआ, जिसको हम लक्स बोलते हैं। और जो इस तरह से बना हुआ रहता है, देखिएगा सर्कल शेप में, वो रिप्स कहते हैं। इसका काम होता है मतलब कि बॉन्ड बनाना कंक्रीट के साथ अच्छा सा, इसीलिए हम रिप्स और लेग्स देते हैं। जनरली स्पेसिंग बिटवीन टू रिप्स इज 10 mm एंड वेरिएबल एज डायमीटर। ये एक रिप्स दो रिप्स के बीच की जो स्पेस होती है कम से कम 10 mm, उससे कम ही होता है। जनरल जो होता है आमतौर पे 10 mm होता है। और वरना जिस तरह से डाया होता है, डाया जितना होगा बार का उसी हिसाब से रिप्स का गैपिंग होता है। प्लेन बार जिसमें रिप्स और लेग्स ना होगा वो प्लेन बार कहलाएगा, जो पूरा प्लेन होता है, जैसे देखते होंगे 6 mm बार का जो होता है। डिफॉर्म बार जिसमें रिप्स और लेग्स दोनों होता है उसको हम डिफॉर्म बार बोलते हैं।